सचमुच में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा और बिहार में हिंदुस्तान से ज्यादा युवा है। युवाओं में क्या संदेश जाना चाहिए, युवा कैसे संगठित रहें, कैसे अनुशासित रहें, क्योंकि युवा ही राष्ट्र के कर्णधार होते हैं। उनके बिना कोई काम नहीं चल सकता है। तो आए दिन देखा गया है कि हमारे युवा कुछ भ्रांतियां में आ गए हैं और उसके चलते कभी नशा का, कभी और सब चीज का सेवन कर करके कुछ लोग 2-4-5% जो हैं हमारे, वो इधर उधर हो रहे हैं। तो हमारे जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के साथी यहाँ पर उपस्थित है राष्ट्रीय कार्यकारिणी के, वो लोग संकल्प लेंगे कि हमारे युवा भाई जो भी 1-2% गलत रास्ते पर जा रहे हैं, नशा वगैरह की बात करते हैं, वो सबको हम लोग त्याग करवा करके अपने पार्टी में लाएंगे और पार्टी को आगे ले चलेंगे। हमारी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर 2015 से खास करके इसका एक ही उद्देश्य है कि हम दुनिया के सब लोग गरीब हैं, लेकिन हमारा इरादा नेक है। और इसके साथ साथ हम लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री के काल में जीतन मांझी जो मुख्यमंत्री रहे थे 9 महीना, उस समय करीब 34-35 ऐसे निर्णय लिए थे जिसमें युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, खेती मजदूरों के लिए, खेती के लिए और सिपाही के लिए और सब तरह के लोगों के लिए काम कर रहे थे। और उनके लिए ही ये पार्टी बनी है कि जो काम बचे हैं, नीतीश कुमार जी अपने समय में बहुत अच्छा काम किए और आज सम्राट चौधरी जी के कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं कुछ अगर कमी हो जाती है तो हमारे युवा लोग उनसे मिल करके अपनी बातों को उनके सामने रखेंगे और ताकि और सशक्त रूप में हमारा बिहार और भारत बढ़े और खास करके युवा संगठित होकर के आगे बढ़े, जिससे कि हम भारत को शक्ति मिले और भारत को आगे बढ़ाने का संकल्प जैसे नरेंद्र भाई मोदी जी लिए हुए हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि नरेंद्र भाई मोदी जी ने जापान को पछाड़ करके हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति को चौथा स्थिति में ले आए हैं और उनका संकल्प अभी तक नहीं है। उनका संकल्प है 2047 में कैसे भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ आर्थिक स्थिति में आ जाए। इसके लिए वो रात दिन काम करते हैं और उस काम की सफलता में युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है और रहेगा। कैसे युवाओं को और संगठित करें, इसके लिए वो प्रयास यह है। हम लोग मंत्रिमंडल के लोग भारत सरकार के मंत्रिमंडल में हैं, हम लोग को ये निर्देशित किया गया है कि युवाओं से हम लोग संपर्क करें, उनके कॉलेज में, उनके और सब जहाँ ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ जाएं और वहाँ जा करके भारत का जो कार्यक्रम चल रहा है उसको हम लोग बतावें और ऐसी स्थिति न होने जाए जो बंगाल, जो हमारे बांग्लादेश में और हमारे पाकिस्तान में जो बातें हो रही है। एक तक तो ऐसा है दुनिया में कि जो बांग्लादेश और पाकिस्तान में जिस प्रकार की स्थिति आ रही है, उसी प्रकार की स्थिति भारत में भी हो, इसके लिए वो लोग प्रयास कर रहे हैं और एक आंशिक प्रयास उन्होंने किया लेकिन सफलता नहीं मिली। और नरेंद्र भाई मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हम लोग सब आगे बढ़ गए हैं, लेकिन साथ साथ हम लोग अपनी अपनी कमजोरियों को भी महसूस किया है कि इसमें हम लोग युवाओं को थोड़ा सा कम करके देख रहे थे। युवाओं को आगे बढ़ने का काम है। हमारे आरएसएस संचालक मोहन भागवत जी ने भी कहा है कि युवा शक्ति है, युवा के बिना कुछ नहीं हो सकता है और उनका जो भी आंदोलन हुआ है वो गलत नहीं हुआ है, ठीक हुआ है। हम लोगों को सीख लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो कहने का मतलब आज हमारा विकास या राजनीति युवाओं के इर्द गिर्द घूम रही है। इसीलिए आज ये कार्यकारिणी जो बिहार में बैठक हुई है बहुत प्रमुख बैठक है, बड़ी समय पर बैठक है, जिसमें युवाओं को अपने साथ लाने का हम लोग प्रयास करेंगे। इसीलिए यहाँ पर हम लोग जुटे हैं, आप लोग आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।